अप्रैल 2025, डे सेकेंड। कहता है पहलगांव आतंकी हमला जो कि कब हुआ था, 22 अप्रैल को, जिसमें 26 लोगों में विदेशी 2 थे और 2 स्थानीय लोग थे जो ये घटना को किए थे। हमला जिनके साथ ही हमला हुआ था, हमला के जिम्मेदार अस्कर, क्या नाम था उसका, लश्कर ए तैयबा गुट द्वारा किया गया था। द रेजिस्टेंट, क्या नाम था, लश्कर ए तैयबा द रेजिस्टेंट, लश्कर ए तैयबा का गुट था, नाम था द रेजिस्टेंट, है ना, द रेजिस्टेंट फ्रंट। एक मिनट, हमला का कौन था, लश्कर ए तैयबा द रेजिस्टेंट फ्रंट हो जाएगा। आतंकी का जो जानकारी देने वाले को 20 लाख का इनाम मिला था। उस समय पीएम मोदी सऊदी अरब की यात्रा एवं अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत आए थे। पीएम मोदी की अध्यक्षता में 5 बड़े निर्णय लिए गए थे। सिंधु जल समझौता 1960 स्थगित किया जाए, बाघा अटारी चेकपोस्ट बंद किया जाए, एसवीएस वीजा रद्द, और दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग को जो है पर्सोना नॉन ग्राटा, है ना, क्या नाम था, पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित, है ना। उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या 55 से घटाकर 30 कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड जो कि मुस्लिमों के लिए है, तो वक्फ बोर्ड संशोधन 2025 का बात करें तो वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम जो 1955 में आया था। कब आया था, 1955 में आया था, है ना। राष्ट्रपति का अनुमोदन हुआ इस पर कब, 5 अप्रैल 2025 को लागू होता है, 8 अप्रैल 2025 से। इसका जो प्रमुख बातें हो जाएंगे तो देखिए, दान दी जाने वाली जो वस्तु है उस पर दानकर्ता का स्वामित्व का अनिवार्य है, दानकर्ता का स्वामित्व का अधिकार अनिवार्य है। एएसआई के तहत जो आने वाले स्मारक व जमीनों को वक्फ की संपत्ति घोषित नहीं की जानी चाहिए। क्या बोला, अगर कोई वस्तु एएसआई और स्मारक, है ना, एएसआई के तहत जो कोई स्मारक या जमीन आ रहा है तो वक्फ बोर्ड को घोषित नहीं किया जा सकता है। वक्फ संपत्ति का सर्वेक्षण डीएम करेगा। कौन करेगा, डीएम। पहला चीज़, वक्फ का जो सर्वेक्षण है कौन करेगा, डीएम करेगा। एक पोर्टल वक्फ संपत्ति, क्या नाम है, एक पोर्टल था जो वक्फ संपत्ति प्रबंधन संचालित करता है, वक्फ संपत्ति प्रबंधन को संचालित करता कर। यदि व्यक्ति को लगता है कि उसने वक्फ न्यायाधिकरण में न्याय नहीं मिला है तो वह दीवानी अदालत में अपील कर सकता है ना। अगर कोई व्यक्ति है, अगर उसको लगता है कि वक्फ अधिकरण में उसको न्याय नहीं मिला है तो वह दीवानी अदालत में अपील कर सकता है। पहले ऐसा नहीं था। 5वां और 6वीं जो अनुसूची है से संबंधित जो क्षेत्र वक्फ संपत्ति को घोषित करना प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। यानी कि जो 5वां और 6ठी अनुसूची में अगर कोई संबंधित अगर क्षेत्र का कोई वस्तु है तो वह जो है वक्फ संपत्ति में प्रतिबंधित, यानी कि उसमें नहीं जोड़ सकते हो आप। आगे बढ़ जाते हैं। आगे कहता है केंद्रीय वक्फ परिषद। केंद्रीय वक्फ परिषद कुल सदस्य कितने हैं, 24 से 4 से अधिक है। ओके। केंद्रीय वक्फ बोर्ड कुल सदस्य थे 22, जिसमें से 4 से अधिक गैर मुस्लिम शामिल थे, यानी कि मुस्लिम नहीं होंगे। फिर से बता दूं, केंद्रीय वक्फ परिषद, इसमें कुल कितने सदस्य, 22 सदस्य, जिसमें से 4 से ज़्यादा क्या होंगे, मुस्लिम शामिल नहीं होंगे, है ना। संसद के सदस्य कितने होंगे, 3 होंगे, जिसमें मुस्लिम 10 और 2 क्या होगा, महिला अनिवार्य होगा। 10 में 2 महिला अनिवार्य हो जाएगा मुस्लिम का। एससी और हाई, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो है पूर्व न्यायाधीश की संख्या 2 होगा। इसमें अधिवक्ता इसमें 1 होंगे। ख्याति प्राप्त व्यक्ति 4 होंगे, ख्याति प्राप्त व्यक्ति 4 हो जाएंगे इसमें। भारत सरकार संयुक्त सचिव स्तर के लोग 2 हो, भारत सरकार का जो कि सचिव स्तर का लोग हो उसमें 2 हो जाएंगे। फिर से बता दूं, केंद्रीय वक्फ बोर्ड कुल कितने सदस्य, 22 हो, जिसमें से 4 से अधिक क्या होगा, मुस्लिम नहीं होंगे। संसद 3 संसद
जिसमें बुरा अगर मुस्लिम है 10 तो उसमें 2 महिला अनिवार्य रहेगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। एक अधिवक्ता होगा, एक ख्याति पेरेदार, 4 व्यक्तियाँ होंगे। इसके अलावा भारत सरकार के 2 ऐसे व्यक्ति हैं जो संयुक्त सचिव स्तर का हो, है ना। किस स्तर का हो? संयुक्त सचिव स्तर का व्यक्ति होगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो कि 35वां संस्करण था। इसका आयोजन दिल्ली में किया गया। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जिसका 35वां संस्करण था, जो दिल्ली में किया गया। शुरुआत हुआ था सितंबर 2018 को, है ना। पीएम जय पोर्टल से शुरू किया गया। कब? सितंबर 2018। सितंबर 2018 को किससे? पीएम जय पोर्टल से इसको लॉन्च किया गया, है ना। लाभार्थी जो परिवार उसको 5 लाख निःशुल्क मिलेगा। स्वास्थ्य का उपलब्ध है कितने? 5 लाख परिवार था, लेकिन इसको बढ़ा कर क्या कर दिया गया? व्यक्ति कर दिया गया। लागू करने वाला जो पहला राज्य हो जाएगा उड़ीसा हो जाएगा। कौन सी राज्य? 34वां राज्य कौन हो जाएगा? उड़ीसा। और लागू करने वाला 35वां राज्य हो जाएगा दिल्ली। सॉरी, गलती से बोला गया। इसका जो है मुख्यालय रांची में था पहली बार। इसका उद्घाटन रांची से किया गया है। इस आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किस मंत्रालय के अंदर? आयुष मंत्रालय के अधीन आएगा ये, ठीक है ना। अभी जो हाल ही में 34वां उड़ीसा हो जाएगा और 35वां कौन हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। कह रहे विश्व स्मृति रजिस्टर भागवत गीता प्लस में नाट्य शास्त्र, भागवत गीता प्लस नाट्य शास्त्र बना है। कौन सा? विश्व स्मृति रजिस्टर, है ना। यूनेस्को ने दोनों को अपना विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल कर लिया है। यूनेस्को ने दोनों को शामिल किया। किसको? भागवत गीता और नाट्य शास्त्र को। किसमें? यूनेस्को में शामिल किया गया है ना। यूनेस्को यानी विश्व स्मृति रजिस्टर, यूनेस्को जो की स्थापना होता है कब? 1992 में। विश्व स्मृति रजिस्टर का स्थापना कब होती है? 1992। इसलिए इसमें भारत की 12 रचनाएं पहले से ही शामिल हैं, जिसमें 72 देशों के कुल 570 पांडुलिपि और इस रजिस्टर में शामिल थे, है ना। तो बोल रहा है कि विश्व स्मृति रजिस्टर में जो भारत हुआ कौन कौन? भागवत प्लस में कौन? नाट्य शास्त्र। 2 चीज़ हमारा देश का शामिल हुआ है तत्काल में। यूनेस्को ने इन दोनों का किया, विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल कर लिया है। विश्व स्मृति रजिस्टर जो इसका स्थापना 1992 में होता है। इस लिस्ट में भारत की 12 रचनाएं पहले से शामिल था और 2 बाद में हो गया, यानी कुल कितने हो गए? भारत के 14 हो जाएंगे। और बात करें देशों का तो कुल कितने देश में शामिल है? 72 और कुल पांडुलिपियाँ कितनी है? 570 इस रजिस्टर में शामिल है। उद्देश्य है कि विश्व की महत्वपूर्ण दस्तावेज विरासतों को संरक्षित कर इन्हें विश्व के समक्ष लाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, सर्वोच्च न्यायालय विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक और राज्यपाल। विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक और क्या चीज? राज्यपाल। फैसला आता है 8 अप्रैल 2025 को। पीठ कौन सी? JB पारदीवाला एवं R महोदन। JB पारदीवाला और R महोदन। विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को राज्यपाल अनिश्चित काल तक दबाकर नहीं बैठ सकता। समय सीमा निर्धारित 3 माह। चलो जी, क्या बोला कि राज्यपाल जो है अनिश्चित काल तक दबाकर नहीं बैठ सकता है। समय सीमा कितना है? 3 माह, यानी कि 3 माह में उसको फैसला सुनाना होगा। संदर्भ है तमिलनाडु सरकार एवं राज्यपाल के बीच में ये चीज़ चला था। आर्टिकल जो है किस आर्टिकल की चीज़ है? आर्टिकल 320 में विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों का निर्णय देने के लिए राज्यपाल को समय सीमा निर्धारित नहीं है। आर्टिकल 320 विधानमंडल पारित विधेयक पर निर्णय देने के लिए सीमा शामिल नहीं था, लेकिन अब कितने माह हो गई? 3 माह हो गई। TN में राज्यपाल से टकराव के मुद्दे पर एक समिति गठित होती है, जैसे जस्टिन कुरियन जोसेफ। TN में राज्यपाल से टकराव के मुद्दे पर एक समिति गठित होता है जस्टिन कुरियन जोसेफ।
2 अन्य सदस्य हो जाएंगे अशोक वर्धन शेट्टी और एम नागनाथन। अशोक वर्धन शेट्टी और एम नागनाथन हो जाएंगे। तमिलनाडु विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर श्रीलंका से कोचीतुवी द्वीप वापस मांग किया गया है। सौंपा था कब? 1974 में इसको सौंप दिया गया था। तमिलनाडु विधानसभा में पारित कर श्रीलंका से कोचीतुवी द्वीप को वापस मांगा गया है ना। जो है कौन सा द्वीप है? कच्चातीवी द्वीप, जो कब सौंपा गया था? 1974 में। 1974 में सौंपा गया था। अब इसका मांग किया जा रहा है। पाल जल संधि में स्थित है। रामेश्वरम से 33 किलोमीटर और जाफना से 66 किलोमीटर दूर स्थित है। कौन सी? कच्चातीवी द्वीप की बात कर रहा है, जो कि रामेश्वरम से है 33 किलोमीटर और जाफना से है 66 किलोमीटर दूर है। पाक जल संधि में स्थित है ना। कहाँ पे स्थित है? पाक जल संधि में स्थित है, जो कि तमिलनाडु विधानसभा में इसको प्रस्तावित किया गया है, जो कि श्रीलंका से इसको मांगा जा रहा है वापस। पहले इसको दिया था 1974 में। ओके, कह रहा है कि पुनः फ्रांस से 26 राफेल मरीन विमान खरीदने की मंजूरी मिल गई है ना। कितने? 26 राफेल मरीन विमान खरीदने की मंजूरी मिल गई है। कहाँ तैनात होगा? तो INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य पर राफेल मरीन जो विमान है वो कहाँ पे तैनात होगा? तो तैनात होगा INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य पे तैनात होगा। इसको जो कुल लागत है 63,000 करोड़ है। डिलीवरी इसको 2030 से 31 तक मिल जाएगा। निर्माण करता है डसाल्ट एविएशन फ्रांस। लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम सफल परीक्षण किया है ना। लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम सफल परीक्षण किया है। परीक्षण विमान है MKI सुखोई 30। विमान कौन है? MKI सुखोई 30। क्षमता हो जाएगा 100 किलोमीटर की सटीक निशाना। हवा से हवा में देखो, इस सवाल आता है कहाँ से कहाँ मार करती है। देखो, लॉन्ग रेंज ग्लाइडर मिसाइल जो है वो कैसी मिसाइल है? हवा से हवा मार करेगी। लॉन्ग रेंज ग्लाइडर मिसाइल जो है कहाँ पे मार करेगी? हवा से हवा मार करेगी। 100 किलोमीटर की इसकी क्षमता हो जाएगी। कौन सी विमान है? MKI सुखोई 30 विमान से। वजन इसका हो जाएगा 1000 kg यानी 1 टन। इसको किसने? DRDO ने विकास किया। किसने किया विकास? DRDO ने। आगे बढ़ जाते हैं। गांधी सागर अभ्यारण्य कहाँ पे? मध्य प्रदेश MP में। MP के अंदर हो जाएगा गांधी सागर अभ्यारण्य। कहाँ पे? MP में। कुन्नू टाइगर रिजर्व और मध्य प्रदेश से 2 चीता गांधी सागर TRP लाया है। ओके, आ जाते हैं क्वेश्चन। गांधी सागर अभ्यारण्य कहाँ पे? मध्य प्रदेश। कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश में हो जाएगा। गांधी सागर अभ्यारण्य कहाँ पे हो जाएगा? मध्य प्रदेश में हो जाएगा। सवाल क्या है? तो टाइगर है ना, कुन्नू टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश है, वहाँ से 2 चीता गांधी सागर टाइगर रिजर्व में लाए गए हैं। कुन्नू टाइगर रिजर्व से जो कि मध्य प्रदेश है, वहाँ से 2 टाइगर चीता जो है गांधी सागर टाइगर रिजर्व में लाए गए हैं। भारत में चीता लाया गया नामीबिया से 2022 में। कितने चीते थे? 80 को। दक्षिण अफ्रीका से 2023 में 12 चीता। नामीबिया से आया था 80 चीता और दक्षिण अफ्रीका से कितने चीता आए थे? 22 है ना। 2022 में कितने चीता आए थे? 80। कहाँ से? नामीबिया से। और दक्षिण अफ्रीका से 2023 में आया था कितने? 12 चीता। नेक्स्ट, स्पाइडेक्स मिशन इसरो का है ना। स्पाइडेक्स मिशन किसका? इसरो। स्पाइडेक्स मिशन इसरो इसरो का हो जाएगा लॉन्च 30 दिसंबर 2024। PSLV
C60। स्पाइडेक्स मिशन इसरो लॉन्च 30 दिसंबर 2024 PCLD C60 से। उद्देश्य अंतरिक्ष में 2 उपग्रह को संचालित या डॉकिंग और अनडॉकिंग करना। 30 दिसंबर 2024 PCLD C60 अंतरिक्ष में 2 उपग्रह स्वचालित डॉकिंग और अनडॉकिंग करना हो जाएगा। 2 उपग्रह हो जाएगा SDX और SDX2। 16 जनवरी पूर्ण डॉकिंग सफल। भारत का 4था देश बना है। मार्च और डॉकिंग परीक्षण पूर्ण हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। पिम्बन ब्रिज उद्घाटन होगा। पिम्बन ब्रिज उद्घाटन होगा कहाँ पे? तमिलनाडु में। पिम्बन ब्रिज कहाँ? पंबन ब्रिज। अच्छा, पंबन ब्रिज कहाँ पे? तमिलनाडु। देश का पहला रेलवे वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है। देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज बोलेगा तो कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु में। कौन सी ब्रिज है? पंबन। पंबन ब्रिज हो जाएगा। पंबन ब्रिज लंबाई है 2.07 किलोमीटर का। 2.07 किलोमीटर। स्थान है पंबन द्वीप, रामेश्वरम के तमिलनाडु के मुख्य भूमि से मंडपम को जोड़ा गया है ना। पंबन द्वीप में जो है रामेश्वरम जो कि तमिलनाडु के मुख्य भूमि से मंडपम को जोड़ेगा, ठीक है ना। पंबन ब्रिज पंबन द्वीप पे है। पंबन द्वीप पर है। पंबन द्वीप पर है जो रामेश्वरम से मंडपम को जोड़ता है। नेविगेशनल स्पैन 72.5 मीटर लंबा है। नेविगेशनल स्पैन कितनी है? 72.5 मीटर लंबा है, जो कि 17 मीटर तक ऊपर उड़ सकता है। नेविगेशनल स्पैन कितना है? 72.5 मीटर लंबा, जो कि 17 मीटर ऊपर उड़ सकता है। इसको लागत हुआ है 550 करोड़। डिजाइन निर्माता कौन हो जाएगा? रेल विकास निगम। रेल विकास निगम। पंबन जो ब्रिज है इसका निर्माण जो डिजाइन है वो हो जाएगा रेल विकास निगम के द्वारा। दो 2024 से 25 34 पुरुष क्रिकेट अनुबंधित BCCI जारी अप्रैल 2025। महिला को सीनियर टीम के लिए 16 खिलाड़ी। कितने खिलाड़ी? 16। महिला जो सीनियर टीम है उसके लिए कितने खिलाड़ी? 16 खिलाड़ी। खिलाड़ियों में 4 श्रेणी में बांटा गया है। पहला ग्रेड A, ग्रेड B है ना, ग्रेड 6, ग्रेड B में 5 और ग्रेड C में कुल 19 खिलाड़ी शामिल हैं। ग्रेड A में शामिल खिलाड़ी का इनाम है 7 करोड़। ग्रेड A में जो शामिल खिलाड़ी उसको कितना इनाम है? 7 करोड़ है। ग्रेड A में जो खिलाड़ी आ जाएंगे कौन कौन से आ जाएंगे भाई? जसप्रीत बुमराह, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, रोहित शर्मा। जसप्रीत बुमराह, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा और रोहित शर्मा हो जाएंगे ग्रेड A जो अनुबंधित 5 करोड़ एवं ग्रेड B 3 करोड़ तथा ग्रेड C में 1 करोड़ रुपया मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। UPSC परीक्षा 2024 पहला जो रैंक है शक्ति दुबे का। किसका? शक्ति दुबे, जो कि यूपी प्रयागराज के हो जाएंगे। सेकेंड नंबर पर हो जाएंगे हर्षित गोयल जो हरियाणा की है। और तीसरा नंबर डोंगरे अर्चित पराग। डोंगरे अर्चित पराग के हो जाएगा। डोंगरे अर्चित पराग के हो जाएंगे। यूनसुक ओयोल राष्ट्रपति पद से हटाया न्यायालय ने। पद से हटाया किसने? न्यायालय ने हटाया। न्यायालय राष्ट्रपति न्यायालय ने। कारण है दक्षिण कोरिया में मार्शल लॉ लगाना। दक्षिण कोरिया में मार्शल लॉ लगाना। दक्षिण कोरिया में मार्शल लॉ लगाना। राष्ट्रपति पद से हटाया गया 4 अप्रैल 2025 को। 4 अप्रैल 2025 दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति हो जाएंगे ली जे मयांग। कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? ली जे मयांग हो जाएंगे। प्रधानमंत्री हो जाएंगे हान डक्सू हो जाएंगे। हान डक्सू हो जाएंगे। ऑपरेशन ब्राह्मण भारत में। ऑपरेशन ब्राह्मण किसने? भारत। भूकंप म्यांमार में 28 मार्च 7.7 तीव्रता से म्यांमार को मानवीय
सहायता ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया गया था, है ना। ऑपरेशन ब्रह्मा क्या किसने दिया था? भारत ने। किसके लिए? म्यांमार में जो भूकंप आया उसके लिए चलाया था भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा। आगे बढ़ जाते हैं। छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ? बैंकॉक। छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन बैंकॉक। कितने सदस्य हैं? 7। बिम्स्टेक में कुल कितने सदस्य? 7 हैं। इसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल और थाईलैंड। सम्मेलन में 3 साल बाद हुआ था। पीएम मोदी शामिल हुए थे और विषय इसका था बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला। समृद्ध, लचीला और खुला। भारत घोषणा करते हैं पीएम मोदी ने युवाओं को कौशल प्रदर्शन करने के लिए जो है नए कार्यक्रम बोधि की घोषणा करते हैं। बोधि का घोषणा किस में होता है? बिम्स्टेक में होता है, जिसका सम्मेलन होता है छठा। कहाँ पे हो जाएगा? बैंकॉक के अंदर हो जाएगा। बिम्स्टेक चैम्बर्स कॉमर्स का स्थापना किया गया था इसी में। चलो भाई आगे बढ़ते हैं फट से। कह रहा है 2027, है ना। 2027 में भारत पहला बिम्स्टेक खेलों की मेज़बानी करेगा। 2027 में भारत पहला बिम्स्टेक खेलों का मेज़बानी करेगा। अन्य पहलू जान लेते हैं। तो दृष्टि पत्र जो होगा इसका 2030 तैयार किया गया है। एक समुद्री परिवहन पर समझौता पर हस्ताक्षर किया गया। एक समुद्री परिवहन समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है। अगली अध्यक्षता बांग्लादेश में सौंपी है। अगली अध्यक्षता बांग्लादेश को सौंपी गई है ना। तो 2027 का बात करेगा पहला बिम्स्टेक खेलों में मेज़बानी करेगा कौन? भारत। भारत पहला बिम्स्टेक खेलों की मेज़बानी करेगा कब? 2027 में। दृष्टि पत्र 2030 तैयार किया गया है। एक समुद्री परिवहन समझौते पर हस्ताक्षर है। दृष्टि पत्र क्या है? तो दृष्टि पर एक समुद्री परिवहन समझौता पर हस्ताक्षर है जो कि 2030 में तैयार किया गया। अगली अध्यक्षता बांग्लादेश को सौंपी जाएगी, है ना। अगली अध्यक्षता कौन करेगी? बांग्लादेश। अगला अध्यक्षता कौन करेगा? बांग्लादेश करेगा। जून 1977 बैंकॉक, है ना। बिम्स्टेक का स्थापना कब होती है? जून 1977। कहाँ पे? बैंकॉक में। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर द मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक्स कॉरपोरेशन। हेडक्वार्टर इसका ढाका में हो जाएगा। भारत में मात्र एक बार सम्मेलन हुआ था 2008 में। अगला सम्मेलन जो होगा बांग्लादेश में हो जाएगा। फिर से आते हैं मुद्दे। बात करते हैं बिम्स्टेक का। तो बिम्स्टेक का स्थापना जून 1977 में हो जाता है। नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक्स कॉरपोरेशन। का हेडक्वार्टर हो जाएगा बांग्लादेश, ढाका के बांग्लादेश, ढाका बांग्लादेश में, है ना। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? बांग्लादेश, ढाका बांग्लादेश। भारत एकमात्र एक बार सम्मेलन किया था 2008 में। अगला जो सम्मेलन करेगा बांग्लादेश करेगा। बढ़ जाते हैं आगे। पीएम मोदी, है ना, श्रीलंका यात्रा। पीएम मोदी श्रीलंका यात्रा चौथी यात्रा है श्रीलंका की। पीएम मोदी श्रीलंका यात्रा जो कि चौथी यात्रा है श्रीलंका की। श्रीलंका ने अपना सर्वोच्च सम्मान दिया था, मित्राभूषण सम्मान। मित्राभूषण सम्मान का ने अपना सर्वोच्च सम्मान दिया था, मित्राभूषण सम्मान। पीएम मोदी को 22वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान के राष्ट्रपति दिशानायके ने सम्मानित किया था। पीएम मोदी श्रीलंका यात्रा, श्रीलंका यात्रा। पीएम मोदी श्रीलंका यात्रा चौथी यात्रा श्रीलंका की है। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट बट आर्ट्स। गैब्रियल बोरिक भारत यात्रा पर 1 से 5 अप्रैल। गैब्रियल बोरिक जो हैं वो चिली के राष्ट्रपति हैं। कहाँ के? चिली के राष्ट्रपति, जो कि भारत यात्रा पे 1 से 5 अप्रैल तक रहे थे, है ना। 2025 से 5 अप्रैल। गैब्रियल बोरिक भारत यात्रा पे आए थे 1 से 5 अप्रैल 2025, जो कि कौन है? चिली के राष्ट्रपति हो जाएंगे। द्विपक्षीय व्यापार जो कि भारत और चिली के बीच में, जो कि 3843 करोड़ के हस्ताक्षर हुआ था 2024 में।
कॉपर और लिथियम उत्पादन में विश्व का अग्रणी देश चिली इन क्षेत्रों में भारत के साथ सहयोग करने के लिए तैयार है। तो जो है गैब्रियल बोरिक जो कि चिली के राष्ट्रपति हो जाएंगे, ये द्विपक्षीय व्यापार के लिए भारत आए थे, जिसमें जो है 3843 करोड़ रुपए का मतलब समझौता हुआ है। और ये जो आए थे कब 1 से 5 अप्रैल 2025 तक। और ये जिनके पास है कॉपर और लिथियम का उत्पादन में जो है कि चिली अग्रणी देश हो जाएगा, जो कि भारत के सहयोग के लिए तैयार है। आगे बढ़ते हैं। 18वां पॉइंट है कि राष्ट्रपति मुर्मू की यात्रा पुर्तगाल प्लस स्लोवाकिया है ना। राष्ट्रपति मुर्मू की यात्रा है पुर्तगाल प्लस स्लोवाकिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की यात्रा है कहाँ पे, पुर्तगाल और स्लोवाकिया में। पुर्तगाल जाएंगे 7 अप्रैल को। राष्ट्रपति मार्सेल रेबोला डी सूसा द्वारा अंतिम स्वागत किया गया। पुर्तगाल कवि जो है लुइस वाज डी कॉमोस को पुष्पांजलि तथा जेरूसलम मठ का दौरा किए थे वहाँ पे है ना। राजनयिक संबंधों जैसे 50वीं वर्षगांठ संयुक्त रूप से एक स्मारक डाक टिकट जारी करता है। दुबई के क्राउन प्रिंस उप प्रधानमंत्री मोहम्मद उल मखदूम भारत की यात्रा पर आए थे है ना। दुबई के क्राउन प्रिंस जो उप प्रधानमंत्री हो जाएंगे, जिनका नाम है मोहम्मद उल मखदूम, भारत की यात्रा पर आए थे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM अहमदाबाद का एक कैंपस दुबई से स्थापित होगा, जो कि सितंबर 2025। इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेन IFT कैंपस दुबई में एक्सपो सिटी के इंडिया पवेलियन में स्थापित किया जाएगा। पीएम मोदी का सऊदी अरब यात्रा कब हुआ था, 22 अप्रैल को। 2 दिन का यात्रा था। पहलगाम हमला के कारण बीच में जो स्थगित वापस लौटना पड़ा था उन्हें। सऊदी के क्राउन प्रिंस हो जाएंगे मोहम्मद बिन सलाम हो जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति की सपरिवार भारत यात्रा, उपराष्ट्रपति हो जाएंगे JD वेंस। ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर, ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2025 जारी करता है सिप्री। स्टॉकहोम विश्व के में सेना खर्च सबसे ज़्यादा अमेरिका, फिर चाइना, फिर रूस, फिर जर्मनी और चौथे नंबर पे 5वें नंबर पर भारत हो जाएगा। फिर से देख लेते हैं। देश की बात करें तो पहला नंबर पे अमेरिका, दूसरा पे चीन, रूस, जर्मनी और भारत। सैन्य व्यय कितना है 997, चीन का 344 और रूस का 149, जर्मनी का 88 और हमारा भारत की कितनी हो जाएगी 86 हो जाएगी वृद्धि। भारत 1.6% का इसका GDP में ग्रोथ हुआ है 2.3% और विश्व व्यय में इसको 2% का हो जाएगा। पाकिस्तान जो हमारा नल्ला पाकिस्तान है, उसका सैन्य स्थान है कितना 29वां, GDP में 2.7% का होना। घटती मुद्रास्फीति क्या है, बैंकों के लिए रेपो रेट दर की कटौती क्या कहलाती है, घटती मुद्रास्फीति कहलाती है। जारी करता है RBI। जारी कौन करता है, RBI करता है। 9 अप्रैल 2025 का वर्तमान स्थिति दे जान लेते हैं। रेपो रेट है 100, कितने हैं 6
है ना। 9 अप्रैल 2025 का रेपो रेट कितना 6 है। रिवर्स रेपो रेट है 3.35, बैंक दर है 6.25, अब SLR है कितना 18 हो जाएगा। चलो ये जो सवाल है भैया देखो पूछता है तुमको क्या पूछेगा। रिवर्स रेपो रेट, बैंक दर, SLR, CRR और MSF कौन जारी करता है, तो सब जारी करता है RBI। कौन करता है, RBI। रिवर्स रेपो रेट, बैंक दर, SLR, CRR और MSF कौन जारी करता है, RBI जारी करता है। कब जारी किया था, 9 अप्रैल 2025 को। अभी जो है रेपो रेट कितना 6 है, रिवर्स रेपो रेट 3.35 है, बैंक दर हो जाएगा 6.25, SLR है 18, CRR है 4 और MSF है कितना 6.25 हो जाएगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का विलय 28 हो गया, पहले कितने थे 43 थे। वित्त मंत्रालय घोषणा, प्रत्येक राज्य में एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होगा 1 मई से। पूंजी क्रमशः केंद्र सरकार का 50% और राज्य सरकार का 35% तथा प्रोविडेंट बैंक का 15% रहता है। पूंजी क्या है, केंद्र सरकार कितना 50%, राज्य सरकार का 35% और जो है प्रोविडेंट बैंक है उसका कितना 15% रहेगा। दक्षिण बिहार और उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का विलय कर बिहार ग्रामीण बैंक है ना, बिहार ग्रामीण बैंक अस्तित्व में है जिसका प्रयोजक PNB है। कौन है, PNB। भारत के वस्तुगत निर्यातकों में एवं आयातकों में वृद्धि 2025-24। निर्यात में 400, सेवाओं का व्यापार ट्रेड सर्विस 2024-25। निर्यात प्राप्तियां जो है